हेलो दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा राशन कार्ड को लेकर के एक और आदेश जो है जारी कर दिया गया है। अब बहुत से राशन कार्ड जो हैं काट दिए जाएंगे। उसका कारण हरियाणा सरकार बता रही है कि बहुत से ऐसे राशन कार्ड हैं जो पात्र ना होते हुए भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते ही हैं बीपीएल राशन कार्ड ऐसा राशन कार्ड है जिस पर विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जिसमें यदि व्यक्ति की आय 1,80,000 रुपये से कम है तो उनका बीपीएल राशन कार्ड जारी किया जाता है। उसके अंतर्गत जो शादी होती है गरीब लड़की की या लड़के की, या मकानों का किसी प्रकार का लाभ होता है, या फिर तेल या अन्य सुख सुविधाएं बहुत सारी सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है या अनुदान दिया जाता है, जिससे कि बीपीएल राशन कार्ड का लाभ जो है पात्र या गरीब परिवार ले पाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं विभिन्न गाँव से शिकायतें लगातार जो है डिपार्टमेंट को मिल रही थी, और इस प्रकार की बातें जो हैं सरकार के संज्ञान में भी आई हैं कई बार कि ऐसे अपात्र लोग जो विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी गरीब श्रेणी का लाभ ले रहे हैं, यानी कि वो अपात्र होते हुए भी बीपीएल राशन कार्ड पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे ही जो अपात्र लोग हैं उन सभी के राशन कार्डों पे अब तलवार लटक गई है। तो दोस्तों बहुत जल्द सरकार जो है कार्रवाई करने वाली है। जितने भी राशन कार्ड आपके गांव में, आपके शहर में ऐसे लोगों के बने हुए हैं जो पात्र नहीं हैं लेकिन फिर भी वो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो अब उनका ग्राउंड लेवल पे इस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से होगा। जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनके पास अच्छे मकान हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी या उच्च जीवन यापन करते हुए भी वो निम्न स्तर के जीवन यापन के जो लाभ हैं वो ले रहे हैं। तो दोस्तों अब सरकार के तरफ से यहाँ पे बड़ा एक्शन जो है वो लेने वाली है बहुत जल्द, यानी कि लगभग अगले महीने या उससे अगले महीने में इन सभी जो बीपीएल राशन कार्ड हैं, जो अपात्र हैं, जिनको हक नहीं बनता कि गरीब श्रेणी का लाभ वो ले पाएँ, उन सभी के राशन कार्ड जो हैं वो काट दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा क्या कहा गया है और किस प्रकार से एक्शन होगा, ताकि जो अपात्र लोग हैं उनको उनका जो राशन कार्ड है वो हटा सकें, और जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं वो सभी हट सकें। तो दोस्तों अभी हरियाणा सरकार के द्वारा एक जो न्यूज़ है वो जारी की गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिपो संचालक पकड़ेंगे राशन कार्डों की गड़बड़ी, सरकार उन्हें 500 रुपये देगी। तो दोस्तों आप जानते ही हैं प्रत्येक गाँव में राशन संचालक जो हैं, जो डिपो संचालक हैं, वो सभी जानते हैं कि उनके गांव में किस किस के कितने राशन कार्ड बने हुए हैं और कौन सा परिवार किस तरह का जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार से जैसे कि पहले सर्वे का कार्य किया जाता था, तो सरकार भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपात्र होते हुए भी अपनी पात्रता को सिद्ध करते हैं, या फिर अपनी आय किसी न किसी तरीके से वो कम करा करके सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं लेते हुए भी राशन का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी ज़मीनों वाले या बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो गरीबों की श्रेणी का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों हरियाणा सरकार की शुरू से ही एक नियम रहा है कि वो अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ ना दे करके गरीब लोगों तक सीधे ही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र पर कार्य कर रही है। इसमें 1,80,000 रुपये की यदि आपकी आय है तो आप लगभग सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब सरकार ने इन सभी पर शिकंजा कसने के लिए राशन डिपो धारकों या राशन डिपो संचालकों को इसका एक कार्य जो जिम्मा है वो दे दिया है। अब यहाँ पे इनको 500 रुपये देंगे, और साथ में इनको सिर्फ यही बताना होगा कि कौन से अपात्र लोग हैं जो राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं जबकि वो अपात्र हैं। तो इस प्रकार से राशन डिपो सभी को जानता है, तो राशन डिपो संचालक इस प्रकार की जो भी अपात्र लोग हैं उनकी सूची जो है वो विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा, जिससे कि फूड एंड सप्लाई ऑफिस इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों किस प्रकार से ये कार्रवाई होगी, क्या यहाँ पे कहा गया है, वो पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे डिपो संचालक पकड़ेंगे राशन कार्डों की गड़बड़ी, सरकार 500 रुपये देगी, राशन कार्ड गलत तो नहीं बनाए गए होंगे, होगी पड़ताल। तो दोस्तों अब सभी जितने भी अपात्र लोग हैं उन सभी के राशन कार्ड काटे जाएंगे। लेकिन अगर हम बीपीएल राशन कार्ड की बात करें तो इसमें बहुत निचले स्तर के लोग आते हैं जिनके पास सभी सुख सुविधाएं नहीं हैं, मकान नहीं है, या फिर विभिन्न जैसे कि 1,80,000 रुपये की बहुत कम आय बैठती है। तो इसमें 1,80,000 रुपये से यदि कम आय है तो वो इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि लगभग 15,000 रुपये से भी कम आय जिनकी है महीने की, तो वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है राशन डिपो संचालक राशन कार्डों की पड़ताल करेंगे, कार्ड नियमों के विपरीत मिले तो विभागीय मुख्यालय को जानकारी देंगे। इस पर सरकार प्रति कार्ड 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है उनकी तरफ से उपभोक्ता मामले की तरफ से यह 500 रुपये राशन डिपो धारक को दिए जाएंगे। नागरिक संसाधन सूचना विभाग से कहा गया कि डिपो धारकों के स्तर पर राशन कार्डों के संशोधन से संबंधित समस्याओं को ईपीडीएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। तो इनको पोर्टल दिया जाएगा और पोर्टल पे ये अपडेट किया जाएगा। डिपो एसोसिएशन के प्रधान कन्हैया कुमार ने बताया कि विभाग का पत्र मिला है, सबसे पहले पड़ताल की जाएगी कि बीपीएल का एएवाई राशन कार्ड गलत तो नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं बहुत से गुलाबी राशन कार्ड भी बने हुए हैं और वो अपात्र हैं। सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी जो जीवन यापन है अच्छा वो व्यतीत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो गलत तरीके से इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो जो गुलाबी राशन कार्ड है इस पर ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। बहुत से अपात्र लोगों का ये राशन कार्ड जारी कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे परिवार पहचान पत्र से केवल वेरिफिकेशन होती है, जहाँ पे बहुत से लोग पकड़ में नहीं आ पाते और गलत तरीके से वो अपना राशन कार्ड या लाभ इस प्रकार से वो ले रहे हैं। तो अब जो है डिपो संचालक जो रहेगा वो भी वेरिफिकेशन करेगा कि वो किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद गलत और सही राशन कार्ड के बारे में जानकारी मिल पाएगी और पात्र व्यक्ति और अपात्र व्यक्ति की पहचान हो पाएगी। तो यहाँ पे एक और कदम जो है हरियाणा सरकार ने उठाया है। पहले ही सरकार के पास लगातार जो शिकायतें आ रही हैं, तो यहाँ पे संबंधित परिवार की वार्षिक आय वास्तव में 1,80,000 रुपये से अधिक है, लेकिन स्थानीय समिति के सत्यापन के कारण यह 1,80,000 कम सत्यापित की गई है। तो ये जो लोकल कमेटी होती है या विभिन्न प्रकार की कमेटियां जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा या क्रेड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, यदि इन्होंने भी वेरिफिकेशन गलत कर दिया है या सत्यापन गलत कर दिया है तो यहाँ पे 1,80,000 रुपये सत्यापित की गई है, तो यहाँ पे इस प्रकार से उसको पकड़ लिया जाएगा। दूसरा बिंदु होगा कि पात्र लाभार्थी को छोड़ दिया गया है, मतलब परिवार की वास्तविक आय 1,80,000 रुपये सालाना से कम है, जबकि स्थानीय समिति ने इसे ज़्यादा सत्यापित कर दिया। तो इसमें वो भी लोग शामिल हैं जिनकी आय ज़्यादा कर दी गई है, तो अब वो यहाँ पे इस सत्यापन के द्वारा कन्फर्म कर पाएंगे कि उनकी आय जो है ज़्यादा कर दी गई है जबकि उनकी आय कम है। ऐसे बहुत से गरीब परिवार आपने देखे होंगे जिनकी आय बिना किसी कारण ही ज़्यादा दर्शा दी गई है, जबकि सभी जानते हैं कि उनकी आय का कोई साधन नहीं है और बहुत कम आय है और जीवन का जो स्तर है, जीवन यापन जो वो करते हैं बहुत ही निचले स्तर पे कर रहे हैं। तो योजनाओं का लाभ जो है उनसे बहुत दूर जा चुका है। तो अब उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि वो अब अपनी आय को कम करा पाएंगे, जिससे कि वो गुलाबी राशन कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड जिस भी श्रेणी में आते हैं तो उसका लाभ वो ले पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ भी एक बहुत अच्छी बात जो है हरियाणा सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। अब दोबारा से सत्यापित होने के बाद उनकी आय जो है वो सही हो पाएगी। तो यहाँ पे विभाजित परिवार को लेकर डिपो संचालक पड़ताल करेंगे और जो अभी अभी जो फैमिली आइडियाँ अलग की गई हैं, आप जानती हैं बहुत जोरों पे यह है जो अभी स्प्लिट फैमिली का जो ऑप्शन था वहाँ पे कार्य चला है, बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली आइडियाँ अलग कराई हुई हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का भी सत्यापन होगा कि ये एक ही परिवार से हैं या अलग अलग परिवार से ये लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जो लाभ है इसका पता करेंगे और इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। जिन लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पे फैमिली आइडी अलग करवा ली है और वो एक ही छत के नीचे रहते हैं और गलत तरीके से उन्होंने राशन कार्ड यहाँ पे बनवा लिया है, तो इस प्रकार से उनकी जांच होगी और जांच होने के बाद उनकी जो फैमिली आईडी है उनको अलग ना करके उनको इकट्ठा किया जाएगा या जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं उसके बाद उनका राशन कार्ड जो है वो काट दिया जाएगा। और इसमें जो डिपो धारक हैं उनको अभी यहाँ पे काम दिया गया है और वो इसका सत्यापन करेंगे और साथ में जो फैमिली आईडी है उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि ये जो फैमिली आईडी का विभाजन हुआ है, स्प्लिट हुआ है, वो किस कारण हुआ है या सही हुआ गलत हुआ, ये सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों जिन्होंने फैमिली आईडी अलग कराई है या जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है या जिनका गलत तरीके से बना है, यहाँ पे 3-4 तरीके के काम जो है वो केवल अब राशन डिपो संचालक करेंगे और इसको सत्यापित करेंगे, क्योंकि गांव स्तर पे जो राशन डिपो संचालक रहता है उसको हर एक गाँव में हर एक घर के बारे में पता रहता है। ये थी पूरी जानकारी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार आपको मिलती रहे और आप लगातार अपडेट रह सकें और योजनाओं का लाभ समय पर ले सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको समय से जानकारी हर एक अपडेट हर एक स्कीम के बारे में पता लग पाए। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।